हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की पावन कथा श्री गिरजा शंकर राम खिलौनी जी आपके द्वारा, भारद्वाज परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री परशुराम भारद्वाज जी की 25वीं पुण्य स्मृति में आप यह पावन सा आयोजन करा रहे हैं। और आप जो करा रहे हैं, आप यहाँ से सुन रहे हैं, आपके पूर्वज वहाँ से जहाँ हैं वहीं से सुन रहे हैं। आपने अपने पूरे कुल खानदान को पवित्र कर लिया है कथा सुना करके, और समाज को मैसेज दिया है कि देखो, भागवत से इनकी पूर्वजों की पीढ़ी पितर तो तरेंगे, पर कथा से इन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार दिया है। तो बस पागलों की तरह व्यवहार करने लग गई। उद्धव जी ज्ञानी थे, मैया के इस पागलपन को देखकर कुछ निर्णय ना कर पाए कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, अपनी बात क्या कहूं। मैया सब ढूंढ ढांड के आई, बोले कि उद्धव मेरा कन्हैया कहाँ है। कहा मैया वो आए नहीं। क्यों नहीं आया? क्या उसे अपनी मैया की याद नहीं आती? क्या उसे अपनी गैया की याद नहीं आती? क्या उसे अपनी गोपियों की याद नहीं आती? इतना निष्ठुर तो नहीं था मेरा कन्हैया जितना निष्ठुर उसका व्यवहार मुझे दिख रहा है। उद्धव क्या गलती हो गई मेरे से कि कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? क्या अपराध हो गया? मुझे बार बार एक ही गलती याद आती है अपनी, कि मैंने एक बार कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था, रस्सी से बांध दिया।
और वो रस्सी टेढ़ी करके उखल टेढ़ा करके चला तो उसके ऊपर 2 पेड़ गिरते गिरते बचे, बगल में गिर गए, नलकूबर मणिग्रीव यमलार्जुन के। बस उद्धव लगता है कन्हैया नाराज हो गया कि मैया ने मुझे बांध दिया। मुझे पता होता ना उद्धव कि कन्हैया मेरी इस बात का बुरा मान जाएगा, मैं कभी ना बांधती। अब एक बार उद्धव तुम मेरे कन्हैया से कहना कि एक बार अपनी मैया को माफ कर दो, वापस आ जाओ। अब जितना जी करे तुम मक्खन खाना, जितना जी करे ऊधम मचाना, हम तुम्हें एक बार भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, हम नहीं बांधेंगे आपको। एक बार कह दो कन्हैया कब आएंगे, कब आएगा कन्हैया। उद्धव जी बोले मैया उन्होंने मुझे भेजा है, वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उद्धव जी बोले मैया तुम जिसे कन्हैया कह रही हो, अपना बेटा कह रही हो, वो भगवान है। वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान है। मैया बोली उद्धव, मैया ने कहा उद्धव अच्छा ये बताओ तुमने कभी भगवान को बांधा है? नहीं मैया, भगवान को कैसे बांध सकते हैं। तुमने कभी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पेट भर भोजन कराया, दूध पिलाया? नहीं मैया। तो सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जरा हमें दिखाओ। उद्धव जी बोले मैया वो तो ध्यान से आएगा। किससे आएगा वो ध्यान से प्रकट होगा। मैया मैं जिस भगवान की बात करता हूं वो ध्यान से प्रकट होगा, उसका ध्यान करो, चिंतन करो। मैया बोली कि तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा भगवान ध्यान से मिलता है। हमने तो गोद में खिलाया है उसे, दूध पिलाया है, उखल से बांधा है। हम कैसे कहें कि वो ध्यान से मिलेगा? तुम करो ध्यान, तुम्हारे ध्यान से शायद वो तुम्हारे ध्यान में आए और तुम्हारा गुजारा ध्यान वाले कृष्ण से हो जाए। पर हम तो तब तक नहीं मानेंगी जब तक वो हमारे सामने खड़ा होकर मैया कह करके ना बुलाएगा, जब तक वो हमारी गोद में ना आएगा। अब तो उद्धव जी रात भर बात करते रहे, कृष्ण की पूरी रात चर्चा करते करते बीत गई। सुबह हुआ, उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियों से उद्धव जी कहने लगे क्यों रो रही हो? गोपियां बोली याद आ रही है। उद्धव जी हंसे, पागल हो आप? अरे जो कृष्ण के लिए आप रो रही हैं वो कृष्ण भगवान है, और भगवान की व्यापकता हर जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह है, उसके लिए रोना क्या? ध्यान करो, त्याग तपस्या से मिलता है। अच्छा मैया सुनो, रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के 2 हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से। भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप ज्ञानी हो जाएं और ऐसा भाव रखें कि सब जगह भगवान है, सब में ईश्वर का दर्शन है, और आप आनंद में रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें कि सब में ईश्वर, सबको प्रणाम करो, सब में भगवान, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब में ईश्वर है। और एक दूसरा विचार है कि भगवान सब में तो है, पर सब में है
इससे गुजारा नहीं होगा भक्त का। भक्त कहता है प्रभु जैसे आपने ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिया, जैसे आपने अपना प्रेम मैया यशोदा पर लुटाया, यश कौशल्या मैया पर लुटाया, ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए मेरे सामने आओ। ज्ञानी दर्शन की कामना नहीं करता, क्योंकि वो घट घट में देख पा रहा है ज्ञान के बल से, पर प्रेमी जिद करता है कि नहीं नहीं आप प्रकट होइए मेरे सामने। तो ज्ञानी के लिए भगवान कभी इस धरती पे नहीं आते। भगवान जब भी आते हैं तो प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, जिनके कारण मजबूर हो जाते। प्रेमी भक्तों के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के भगवान अपने भक्तों का हर दुख हर दर्द स्वयं समझते हैं, पूछते हैं। इसलिए आपसे एक बात कहें मेरी माँ, भगवान जब भी मिलेंगे प्रेम से मिलेंगे। ज्ञान हमारे पास इतना नहीं है कि उस क्वालिटी का ज्ञान हो उद्धव जैसा, और ज्ञानी तो देखो फिसल सकता है। रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी भी राम को नहीं पहचान पाया। तो ज्ञानी पहचान लेगा, दुर्योधन भी तो ज्ञानी था ही, पर कृष्ण को नहीं पहचान पाया। शकुनी ज्ञानी नहीं पहचान पाए। उस जमाने के ज्ञानी कहां पहचान पाए। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, पर शबरी जैसी अनपढ़ पहचान गई कि ये भगवान। इसलिए ज्ञान से प्राप्त होंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से प्राप्त होंगे जरूरी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से क्या करो? जोर से, भगवान से प्रेम करो। प्रेम में कोई कमी ना हो। प्रेम गोपियां करती हैं, बोले हम उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, हमें तड़पने दो। उद्धव कहते हैं ज्ञान से देखो, गोपियां कहती हैं प्रेम से देखो। सच बताओ भगवान को किससे देखें, ज्ञान की दृष्टि से कि प्रेम की दृष्टि से? कैसे दिखेंगे भगवान? ज्ञान क्या है और प्रेम क्या है? उत्तर दो। दूध में मक्खन है, बोलो हाँ। दूध में मक्खन है, ये क्या है? ये ज्ञान है हमें और आपको कि दूध में मक्खन है, ये ज्ञान है। पर प्रेम क्या है? कि उस मक्खन तक पहुंचने का प्रोसेस किया जाए, मथानी लाई जाए, रस्सी लाई जाए, और रस्सी से मथानी का दही में मंथन किया जाए, क्योंकि दही में मक्खन है। इस ज्ञान से हमारा गुजारा ना होगा। भाई ज्ञान तो है कि दही में मक्खन है, पर मक्खन खाना है तो ज्ञान से उसका स्वाद नहीं मिलना। क्यों जी? मिल जाएगा, ज्ञान से स्वाद मिलेगा। अब देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रस्सी लानी पड़ेगी और मथानी से दही का, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, तब मक्खन का स्वाद मिलेगा। तो ज्ञान कहता है कि सब में भगवान है, पर प्रेम कहता है कि सब में भगवान है। ज्ञानी इतने में खुश है कि मुझे ज्ञान हो गया कि सब में भगवान है। ज्ञानी खुश है कि मुझे पता चल गया कि दही में मक्खन है, पर दही में मक्खन है इस ज्ञान से थोड़ी। फिर दही खाते रहो, दही का स्वाद मिलेगा, मक्खन का स्वाद। मक्खन के स्वाद तक पहुंचने के लिए दही से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ज्ञान से आगे जाओगे तो ज्ञानी कहेगा सब में भगवान है, और प्रेमी लाके बिठा देगा कि ये भगवान है। ज्ञानी कहेगा दही में मक्खन है,
प्रेमी मक्खन का लौंदा ला के रख देगा, ये रहा मक्खन। इसलिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, पर ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? प्रेम। इसलिए भगवान प्रेम में प्रकट हुए हैं, प्रहलाद के प्रेम में खंबे से प्रकट हो गए। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान से प्रेम किया करो। कैसा प्रेम? गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। गोपियों ने कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम गली में। तो सुनो, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना। अच्छा ये बताओ, मछली प्रेम करती है कि नहीं? बोलो हाँ। किससे करती है? हैं? मछली का प्रेम है पानी से। पानी है तो मछली है, पानी नहीं मछली नहीं। जैसे मछली का प्रेम पानी से है, ऐसे ही भक्त का प्रेम भगवान से हो। ये प्रेम है, रहा ना जाए। हाँ, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिया ना जाए, वो तड़प ही प्रेम है। जहां आप लोग देखो भगवान से इतना प्रेम करते हो कि बार बार वृंदावन आ जाते हो बिहारी जी के दर्शन के लिए। 10 दिन रह लेते हो, 20 दिन रह लेते हो, 25 दिन रह लेते हो, फिर जी मन बार बार करता है चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो देख आए वृंदावन बिहारी जी को, चलो दर्शन कर आए। रहा ना जाए। यदि आप रह पाते हैं तो आप मतलब प्रेम नहीं है, रह पाए। अच्छा, आप आए नहीं आए ये मायने नहीं रखता, आप मत नहीं आए पर आने की तड़प है, वो तड़प ही प्रेम है। जरूरी नहीं है कि आप आ जाएं। कुछ लोग अमेरिका रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, लंदन रहते हैं, इत्यादि देशों में रहते हैं, वो आना चाहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, वहां बैठकर आ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी प्रेमी ही हैं। आप भले ना आ पाओ पर तड़प तो है। इसलिए भगवान के लिए जो तड़प है वो तड़प ही प्रेम है। इसलिए जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे भक्त भगवान की कथा के बिना, कीर्तन के बिना, नाम के बिना, दर्शन के बिना
धाम के बिना जब रहा ना जाए, उसका नाम प्रेम है। यदि आप भगवान की कथा के बिना रह लेते हैं, कीर्तन के बिना रह लेते हैं, धाम के दर्शन के बिना रह लेते हैं, तो फिर ये प्रेम नहीं है। प्रेम तब है जब चलो एक दिन रह लो, 2 दिन रह लो, रहा ना जाए। मछली भी पानी से निकलती है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जिंदा रहती है। बोलो हाँ, घंटे भर भी रहती होगी, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। घंटे भर तड़पते मैं कैसे देखूं, आप भी कैसे देखेंगे? पर उसकी भी एक सीमा है, घंटे 2 घंटे, इसके बाद मर ही जाएगी। तो भगवान के बिना वैसे ही तड़प हो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने, एक बार एक संत जी से किसी ने पूछ लिया कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान? तो संत जी ने कहा कि वो गंगा नहा रहे थे, और गंगा में वो नहा रहे थे। वो किसी ने पूछ लिया घाट में खड़े होके बाहर से कि भगवान कब मिलेंगे बताओ, आप तो संत हो। तो संत जी ने उसे कहा तुम यहां आओ गंगा जी के अंदर, हम बताएंगे कब मिलेंगे। अब वो आदमी चला गया, बताओ। तो संत जी उसे पानी में डुबा के उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए और डुबा रखा उसको पानी। वो छटपटा रहा ऊपर आने के लिए, सांस रुक गई। सांस रुकी, संत जी पूरा जोर लगा के चढ़े ऊपर, उसने भी पूरा जोर लगाया और बाहर आया और गहरी सांस भरते हुए बोला मार डालोगे क्या? संत जी बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं ऑक्सीजन लेने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए। संत जी बोले जैसे तू सांस लेने के लिए तड़प गया, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन के लिए ऐसे ही तड़पेगा तो भगवान मिल जाएंगे। आपकी ऐसी तड़प ही नहीं जागती। भगवान के लिए तड़पने वाले लोग कम हैं। पैसा ना मिले तो लोग बहुत तड़पते हैं। शादी के 4 साल हो जाएं किसी को और बच्चा ना हो तो तड़प जाता है पुरुष, स्त्री। बेटा नहीं है महाराज, बेटा, एक बेटा, इस डॉक्टर के उस डॉक्टर को, इस मंदिर में उस मंदिर में दौड़ता है व्यक्ति। बेटा नहीं है भगवान, हे भगवान एक बेटा। जितनी तड़प पुत्र की है इतनी भी तड़प भगवान की होती तो आपका कल्याण हो जाता। पर विडंबना है सामान्य। आप लोग ये सुन के ना ताली अच्छी बजा लेते हैं, बातें सुन के आप बढ़िया, लेकिन ये सब चीजें जीवन में उतारने की है। भगवान दें तो बेटा बेटी भी रखो, दें तो पैसा भी रखो, और ना दें तो कृपा मान करके उस हाल में तड़प भगवान की ही हो। सुदामा जी कितने गरीब थे, पर सुदामा जी किसके लिए तड़पते थे? अच्छा, उनके अंदर तड़प तो थी, पर वो भगवान से मिलना भी नहीं चाहते थे। आज तक बताओ, सुदामा जी पहले भी तो द्वारिका जा सकते थे, जवानी में भी तो द्वारिका जा सकते थे, गरीबी के शीर्ष पर थे तो जा सकते थे। वो तो